सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सोहर बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। उसके बाद एक दिन अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसकी वो बीवी कब्र से बाहर निकल आई। फिर जो हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका और शहजादी थी। उसको अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। यह अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन इसकी जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी भी कि एक दिन इसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। इसकी बीवी इस दुनियाई फानी से चल बसी। जब इस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का इसको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं, फिर यह शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 सालों का वक्त बीत गया, लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा। यह वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से इसने कब्रिस्तान में रोते रोते 5 साल का वक्त बिता दिया, लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो ही रहा था कि इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स एक कब्र पर बैठकर बेतहासा रो रहा है। वो ज़ारों कतार रो रहा था। यह देखकर आप उस शख्स के करीब गई और जाकर पूछा कि मियाँ, आप क्यों रो रही हो और आप जिसकी कब्र पर बैठकर रो रहे हो यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ यह मेरी उसी बीवी की कब्र है। ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर करके रख दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँचा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी मार दे ताकि मैं भी जल्दी से अपनी बीवी के पास में पहुँच जाऊँ। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा है। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी इस बीवी की कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की यह कैफियत देखी, जब उसकी यह हालत देखी तो आपने फरमाया, ए शख्स रो मत। मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से तेरी इस बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा एक कब्र मुबारक पर लगाया और उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो कब्र एकदम से फट गई और उस कब्र के अंदर से एक हबशी शख्स बाहर निकला। उस हबशी शख्स के मुंह से आग बाहर निकल रही थी और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रही थी। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने आपका कलमा पढ़ा। वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूह अल्लाहु। वो हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ उठ गया। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी, यह बता, तेरे मुंह से यह आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपने लपेटे में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रही है उसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटता था। वो हबशी जैसे ही कलमा पढ़ता हुआ उठा तो यह शख्स कहने लगा, हजरत, क्या मेरी बीवी की कब्र नहीं है? यह कब्र तो इस हबशी की है। मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अब हबशी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र में वापस चला जा। फिर वो हबशी एक बार फिर से अपनी उस कब्र के अंदर चला गया। दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गई, अपनी तवज्जो डाली, अपना आसा मुबारक उस कब्र पर लगाया और फिर आपने कहा, एक कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका इतना कहना था कि अचानक से वो कब्र फटी और उसमें से एक औरत अपने बालों को झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। इस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कलमा नहीं पढ़ा था।
इस औरत को देखते ही वो शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर करके रख दिया है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स दुख दर्द का मारा हुआ रो रो कर थका हुआ था। काफी अरसे से उसने सुकून की नींद भी नहीं ली थी, इसलिए अब उस पर नींद का गलबा तारी हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, क्यों ना मैं थोड़ी देर तेरी बाहों में अपना सर रखकर सो जाता हूँ, जरा मैं आराम कर लेता हूँ। तो बीवी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाइए। फिर वो शख्स अपनी बीवी की गोद में अपना सर रखकर सुकून की नींद सो गया। अब उसी रास्ते से एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीनो जमील था। अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से उसको नवाज रखा था। जब उस शख्स की बीवी की नजर उस शहजादे पर पड़ी तो वो उस शहजादे पर फिदा हो गई। शहजादे ने भी उस औरत को देखा तो उसे भी वो औरत बहुत पसंद आ गई। फिर इशारे इशारे में दोनों की बातें हुई। उसके बाद इस औरत ने अपने शोहर का सर अपनी गोद से उठाया और नीचे रख दिया और खुद उठकर उस शहजादे के पास चली गई और कहने लगी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ में चली जाऊं, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर वो शहजादा भी बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन ही उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और फिर उसे अपने साथ ले गया। इधर पीछे से जब उसके शोहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीवी वहां पर किधर भी नजर नहीं आई। यह देखकर वो परेशान हो उठा। वो सोचने लगा कि मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरी बीवी को कौन ले गया। एक बार फिर से वो शख्स परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, उसके बाद वो शख्स पैरों के निशान को पकड़ता हुआ उस तक पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने देखा कि उसकी बीवी तो एक शहजादे के साथ खड़ी हुई है। यह देखकर शोहर कहने लगा, यह तो मेरी बीवी है, यह यहाँ पर कैसे आ गई है। तो यह सुनकर शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन तेरी बीवी? यह तो मेरी लोंडी है। इस पर शोहर ने कहा कि नहीं, यह तो मेरी बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, ए औरत, तू ही बता कि तुम कौन है, इसकी बीवी है या फिर मेरी लोंडी है। तो वो औरत कहने लगी, यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो आपकी लोंडी हूँ। अब इन तीनों में इस बात को लेकर टकरार चल ही रही थी कि इतने में एक बार फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही वो शोहर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने ही तो मेरी इस बीवी को जिंदा किया था, अब आप ही बताएं, क्या यह मेरी बीवी नहीं है? तो यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगी, हाँ, यह तेरी बीवी है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इस शख्स की बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लोंडी है? इस पर वो औरत कहने लगी, मैं इस शख्स की बीवी नहीं हूँ, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दुआ की, ए मालिक, जिस तरह से तूने इसे जिंदा किया है उसी तरह से इसे फिर से मिट्टी में मिला दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई। उसके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, गुनहगार बनकर मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन जिसको मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, जिसको कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा, तो वो उस हबशी शख्स को देख ले। वो हबशी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा था तो वो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसे ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता हुआ मरा हो, लेकिन कल क़यामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा, तो वो इस औरत को देख ले। यह कलमा पढ़ते हुए मरी थी, लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में उठी थी। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पे रखा और फरमाने लगे, ए शख्स, काश तूने इतना इश्क मेरे करीम रब से किया होता, इस औरत की जगह पर अपने अल्लाह से प्यार किया होता। सालों साल गुजर गए तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए, तूने इसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, और फिर तुझे इन जैसी औरतों की जरूरत ही ना पड़ती। ए शख्स, दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना, यह दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। बेवफा से यारी तुम्हें हलाक कर देगी। अगर दोस्ती ही लगानी है तो अपने करीम रब से लगा, वो तुम्हें दोनों जहां में कामयाब कर देगा।